जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलाम सिपा सलाम सिपा सलाम सिपा सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मीरे कायनात के दो कौल से करूंगा। दुनिया में जियो तो दुनिया वाले तुम्हारे मुश्ताक बन जाएं, जब मरो तो तुम फिर रोएं। दुनिया में इस शान और शौकत से जियो जैसे हमेशा जिंदा रहना है। आखिरत की तैयारी यूं करो जैसे कल मर जाना है। सबसे पहले हाज़रीन महफिल ख़वातीन और हज़रात मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नहीं इस्लाम मुसलमान और इस्लाम इधर जवाब तगड़ा दियो यार। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम फतह मुबीन बनाने के लिए जहाँ कोपनहेगन में जमा हुए हैं, सबसे पहले मैं अपनी माओं बहनों बेटियों बच्चों बुजुर्गों को एप्रिशिएट करता हूँ। ये कोई आम मोमेंट नहीं है, ये कोई आम लम्हा नहीं है। सबसे पहले तो जो आज के ऑर्गेनाइजर हैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन डेनमार्क और सिविल सोसाइटी डेनमार्क पाकिस्तान सिविल सोसाइटी डेनमार्क, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जैसे बुखारी साहब ने मुझसे पहले कहा, काउंसलर साहब ने, एक बात ध्यान में रखें, हमारा असली दुश्मन एक है, उसका नाम है हिंदुस्तान, उसका नाम है भारत। लेकिन पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी जो कि एक दहशतगर्द था, दहशतगर्द है, अक्सर वो कहता था कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा। और आपने शायद 15 साल पहले एक कार्टून देखा हो, अमेरिकन अखबार में छपा था। सबसे पहले उसके ऊपर दुनिया के नक्शे से खत्म हो रहा था इराक, दूसरा था शाम, और ऐसे दूर का इशारा किया हुआ था पाकिस्तान। लेकिन उस दौर को 15 साल पहले और आज के मोदी को ये ललकार है, ये यार सुल्लाह का मुल्क है, ये यार सुल्लाह की फौज है। पाकिस्तान जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खाक में आने वाला मुल्क। अल्लाहु अकबर। और ये बात मैं आपको बताऊं, जिस कौम में, और मेरी एक रिक्वेस्ट है माओ से, अपने बच्चों को जहाँ भेज दें, छोटे बच्चे यहाँ आ जाएं प्लीज। छोटे बच्चे अगर आगे आ जाएं तो मैं नरेंद्र मोदी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। बच्चों आ जाओ, आगे आओ, कोई बात नहीं है, आप इस मुल्क का आकर मेहमान ख़ुसूसी है हमारे। अभी हमें आगे चल के जो मैसेज है, आपका जो सिपा सलार है, पिछले महीने अमरसिद्ध कन्वेंशन था, ये प्रेसिडेंट मेरे बाबर खान मेरे साथ खड़ा है, शाह साहब मीर शाह साहब भी उधर थे। तो वहां पर आपके सिपा सलार ने एक बात की थी। वो बात क्या थी? उन्होंने कहा हिंदुस्तान की 13 लाख की फौज, हिंदुस्तान की 13 लाख की फौज जो दुनिया की हर किस्म की टेक्नोलॉजी रखती है, राफेल प्यारे रखती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ मोदी ने फ्रांस वालों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। वो कहते थे कि राफेल जाते पता नहीं चलता, खुदा की कसम आप लोगों ने उतारते बता दिया कि ये राफेल गिरा है। और राफेल को आपने उतार कर नरेंद्र मोदी को मैसेज दे दिया कि तू दुनिया की जो भी बड़ी टेक्नोलॉजी ले आओ, लेकिन ये यार सुल्लाह का मुल्क है, यहाँ पर अल्लाह अकबर वाले रहते हैं, यहाँ या अली वाले रहते हैं, यहाँ यार सुल्लाह वाले रहते हैं, यहाँ से जीत नहीं सकता तू। आज जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्योंकि यहाँ पर हमारी माएँ भी बैठी हुई है, वो माँ, और आज उस माँ के हौसले को मैं सलूट पेश करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वो माँ जिसको अपने बेटे की बॉडी शहादत के बदले ये सब हलाली परचम मिलता है, उस माँ के लिए एक बार तालियां लगाएं, दिल खोल के तालियां लगाएं, कुछ नहीं होगा। और अभी जैसे मुझसे पहले लोगों ने कहा, आज हम यहाँ पर एक पाकिस्तानी कौम बैठी है, कौम की माएं बहनें बेटियां बुजुर्ग बाप, ये सब, बल्कि मैं ये यूरोप पूरे में जश्न मनाते जा रहा हूँ
आज सबसे बड़ा जश्न जो यहाँ पर गयूर कोपनहेगन में डंग मार के पाकिस्तानियों आपने बनाया, ये तारीख में लिखा जाएगा। जब ये तारीख होगी ना, ये तारीख में लिखा जाएगा। आप हुसैनी लश्कर वाले हैं, आपके सिपा सलार ने जैसे मियां साहब ने कहा, और ये रेत में रखे हिंदू चोर है, चोर रात को आता है, दिन दिहाड़े चोर में जरूरत नहीं होती आपके ऊपर हमला करे, लेकिन आपने फजर के वक्त हमला किया। फजर के वक्त हमला किसने किया? करबला को पढ़ लो, हुसैन को पढ़ लो। हुसैन ने फजर के बाद नमाज पढ़ने के बाद यजीदी फौज का मुकाबला किया और फतह हासिल की। आपकी फौज हुसैनी फौज है, और सामने नरेंद्र मोदी की फौज जो है उसने करना क्या शुरू किया? हमारा पानी बंद करना चाहा। पानी बंद करने वाले का नाम यजीद है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। और ये बात आप ध्यान में रखें, खुदा की कसम, जब मैं कभी पाकिस्तानी, ये बुजुर्ग कौम है, अभी मोदी को एक चीज का, जैसे बुखारी साहब ने कहा, मैं क्रेडिट देता हूँ, है तो वो बदबख्त, है तो वो दहशतगर्द, लेकिन पाकिस्तानी कौम को वो इकट्ठा कर गया। आज यहाँ पर इमरान खान के फॉलोअर भी है, जरदारी के फॉलोअर भी है, नवाज शरीफ के फॉलोअर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फॉलोअर हैं। ये पाकिस्तान वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले हैं। और जब कभी पाकिस्तान के ऊपर, देखें, मैं अक्सर ये मैसेज दे दिया करता हूँ, मियां मुनीर साहब, आपकी एम्बेसियों में जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये आपके नौकर हैं। अक्सर जब ये कहता हूँ तो कई बार एम्बेसियों के अंदर बड़ी तकलीफ होती है। वो आपके टैक्स के पैसे कितना लेते हैं, अगर वो आपके प्रोग्रामों में नहीं आते, शेम शेम और सिर्फ शेम है। लेकिन ये हमारी कमजोरियां हैं, हम लोग इतने बिखरे हुए हैं कि हम अपनी एक दूसरे की शिकायतें करते करते जिनको चौधरी बना देते हैं। ये मौका नहीं फिर कभी से। लेकिन आज हम जिस काल के लिए, जिस पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिस पाकिस्तान का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अभी मैं अक्सर ये कहता हूँ, पाकिस्तान के बेटे, ख्वाजे पाकिस्तान के, अभी कई बार हमारी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, तो मैं ये एक बात जरूर कहा करता हूँ, उस माँ का ख्याल कर लिया करो जब उसके बेटे की बॉडी शहादत के बाद उसके घर में आती है। उस माँ को सलूक पे पेश किया करो, ना कि ठीक है आपका किसी फौज में जर्नैल गलत हो सकता है, मैं किसी जर्नैल का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो फौज है, आपका जो सिपाही बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, खुदा की कसम वो आपका हमारा हीरो है। और हीरो के लिए सिर्फ जिंदाबाद होता है। हीरो जो है वो जन्नत पे जाता है, अपनी जान का नजराना देकर हमारी जिंदगी को आसान कर जाता है। अगर उसके खिलाफ जब कोई प्रोपेगेंडा किया करे तो ये समझो कि वो हिंदुस्तानी है। वो अक्सर मैं ये कहा करता हूँ, मेरे साथ लोगों का एक होता है कि मैं वो लोग नरेंद्र मोदी की नजायज औलाद कहता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर तो रहते हैं लेकिन जुबान मोदी की बोलते हैं। लेकिन हमें उनका ये चैलेंज करना है कि बते दे पुत्र बन जाओ, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जिसने रहना है इसने पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है। क्योंकि पाकिस्तान का ये जो शब्द हलाली परचम है ना, इससे ना कोई चीफ बड़ा है ना कोई वजीर आज़म बड़ा है, सबसे ऊपर ये शब्द हलाली परचम है। जो शब्द हलाली परचम की इज्जत नहीं करता वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, बाकी तो वो सब कुछ हो सकता है। और मैं ये अक्सर कहा करता हूँ, जिसको ये शब्द हलाली परचम पसंद नहीं है, इसकी फौज पसंद नहीं है, वो अपना पासपोर्ट भी बदल ले, बल्कि अपना बाप भी बदल ले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी होने पे फख्र है। पाकिस्तान हमेशा, वो जैसे हमारे चीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, ये ताक़यामत जिंदाबाद है। क्योंकि इसका ध्रुव जमीन पे रहना, दो ही जो है इस्लाम के नाम पे दो शहर, दो मुल्क बने थे, एक था तैयबा या रसूलुल्लाह का, और दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, और जब तक इस्लाम है, इस्लाम ताक़यामत है और पाकिस्तान भी ताक़यामत है। लेकिन आप यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, एक तो मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है, आज मेरी माएँ बहनें और बेटियां भी हैं, एक बार आपने खड़े होकर मेरे नारों का जवाब देना। खड़े होकर, अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सीटों से खड़े हो गए प्लीज, और नारों का जवाब आपने देना है कि ये पता चले कि ये नारे गए कहाँ हैं,
یہ پتا چلے کہ یہ مکے سے ہوتے مدینے گئے، پھر نجف گئے، اور پھر مودی کو پتا چلے کہ کوپن ہیگن میں رہنے والے پاکستانی کتنے غیرت مند اور باجر ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، واجہ پاکستان زندہ باد، واجہ پاکستان۔ زندہ باد۔ السلام علیکم۔ سرزمین شاداب